गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। आज 46 दिन हो गए हैं हम लोगों को एक दूसरे के साथ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगी और अपने घरेलू कार्यों में या ऑफिस जाने में व्यस्त होंगी। लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल के अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रही हैं तो थोड़ा सा रूटीन एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग होता है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे और एक एक करके दोनों थंब को अपने फिंगर से टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे झुकेंगे और थोड़ा सा पीछे। 1 2 लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। अगर पास में कोई सोफा है तो उस पर पैर रख लें और पैरों की स्ट्रेचिंग करें। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। थोड़ा सा आगे झुकेंगे। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो एक्सरसाइज ना करें। एक चेयर ले लें। चेयर को पकड़ के अपने पैरों को मूवमेंट करें। 1 2 1। बहुत बैलेंस करके चेयर को पकड़ें। 2 3 4। 1 2 3 4। अब अपने पैर को दोनों साइड में घुमाएंगे धीरे धीरे, राउंड राउंड। एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज। इसी दूसरे पैर को करेंगे। चलिए, चेयर को आगे करके उसके ऊपर अपना पैर रखेंगे और पूरे पैर को धीरे धीरे मसाज करेंगे। विंटर्स में हमारी बॉडी का ब्लड थोड़ा गाढ़ा होने लगता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ब्लड प्रॉपर रहता है। इससे आपके पैरों को हीलिंग मिलेगी और जो थकान वाला दर्द या कई बार झंझनाहट से उससे बहुत आराम मिलता है। चलिए, अब हम और एक्सरसाइज करेंगे बची हुई। अपने हाथों को दोनों तरफ मूवमेंट करेंगे लहराते हुए हवा में। 1 2 3। जिन लोग के कंधे में कोई दिक्कत है या गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है वो लोग उसको आराम से करें जरूर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। ठीक है, अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और नीचे की साइड पैर को पूरा यहाँ से टच करते हुए धीरे 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 नीचे तक ले जाएंगे। फिर ऊपर आएंगे, फिर दूसरे पैर से यही करेंगे। ये आपके एक साथ दो काम हो रहे हैं, आपकी बॉडी की मसाज भी हो रही है और स्ट्रेचिंग भी हो रही है। चलिए
दोनों फिंगर को इंटरलॉक करके सर के ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से सर के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट। चलिए अब सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। डेली बताती हूँ, मैं बहुत लाइट वाला सूर्य नमस्कार करती हूँ और ये मैंने 45+ वुमेन्स के लिए जो मोनोपाज की प्रोसेस से गुजर रही हैं उनके लिए बनाया है, ताकि उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं और पूरे शरीर स्टफ होने लगता है और बहुत सारी चीज़ें बॉडी में बननी बंद हो जाती हैं, तो बॉडी एक मोमेंट में रहे, प्रॉपर स्टफ ना हो जाए, उसके लिए मैंने सूर्य नमस्कार करवाती हूँ। और अगर आप लोग उसको करते हैं डेली 3 to 5 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए, फिर इसको 20 टाइम तक एक बार में किया जा सकता है। ये 12 एक्सरसाइज का पूरा एक पैकेज होता है, बट मैं पूरा हार्ड वाला नहीं कराती हूँ, बहुत सॉफ्ट कराती हूँ ताकि हर कोई इसको कर पाए। जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की है वो भी अगर धीरे धीरे चाहेंगे तो इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए पहले नमस्कार करते हैं। अब हाथों को ऊपर ले जाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं, जमीन पे टिका देते हैं अपनी हथेलियों को, एक पैर को पीछे फिर दूसरे पैर को पीछे, फिर अपनी कमर को पीछे की तरफ, सर को कमर की तरफ ले जाते हैं धीरे धीरे, कुछ देर इसी मोमेंट में रहते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आके नमस्कार करते हैं, फिर पेट के ऊपर सारा वजन, फिर वापस। चलिए अब रिलैक्स मोड में आप इसको 3 to 5 टाइम डेली कर सकते हैं। अब हम बैठेंगे, पहले बटरफ्लाई करेंगे जैसे डेली करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और जिन लोग के नी में प्रॉब्लम है वो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो अपने हाथों से यहाँ सपोर्ट दें थाई के नीचे और अपने पैरों से फिर धीरे धीरे इसको करें। 1, जैसे जैसे आपका टमी कम होता जाएगा आप इसको प्रॉपर कर पाएंगे। 2 3 4 5 6। अब अपने पैरों को सीधा कीजिए और थोड़ा सा ऊपर से मसाज देते हुए नीचे तक आइए, रिलैक्स मिलता है उससे बॉडी में। बैक से दबाते हुए लाइए, धीरे धीरे इस तरह से दोनों हाथों को दबाइए जैसे कि पुराने जमाने में सासू माँ के पैर दबाए जाते थे। हर पॉइंट को दबाते हुए लाइए, नी पे थोड़ा जोर कम दीजिएगा नहीं तो दर्द हो जाएगा। नी हमारी बॉडी का 45+ के बाद सबसे सॉफ्ट और सबसे केयर चाहने वाला पार्ट हो जाता है, इसलिए नी की केयर करनी बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने पंजों को धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर ऊपर, फिर आगे, फिर दोनों साइड में धीरे धीरे घुमाएंगे। अब अपने हाथों को ऐसे हवा में रखेंगे और अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे 5 टाइम्स। एक बार थंब अंदर, एक बार थंब बाहर। जिन लोग का थंब अंदर नहीं जा पा रहा है वो परेशान ना हो, धीरे धीरे जब आप एक्सरसाइज से बॉडी को मोल्ड कर लेंगे तो जाने लगेगा। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आप सुबह बिस्तर से उठें तो एकदम जमीन पे पैर ना रखें, क्योंकि उससे कई बार बॉडी को हार्म हो जाता है। अपनी बॉडी को पहले थोड़ा सा चार्ज कर लें, जैसे मैं बताती हूँ ये सारी एक्सरसाइज सुबह एकदम मॉर्निंग में उठते ही, जिस टाइम आप उठते हैं उस टाइम में ये हल्की हल्की सी एक्सरसाइज है, थोड़ी थोड़ी, पर बॉडी का हर पार्ट इससे चार्ज हो जाता है। एकदम जैसे आप उठते के साथ ही फ्रिज में चाय बनाने लग जाएंगे तो आपकी उंगलियों में कई बार पैरालिसिस तक होने का डर रहता है, इसलिए अपने हाथों को पहले चार्ज करके थोड़ा मोशन में ला के तब बेड से नीचे अपने पैर
पैर उठाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा सोने का टाइम थोड़ा बढ़ता जाता है, और जितनी देर हम सोते हैं उतनी देर हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, और जब हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में होती है तब उसको मोशन में लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अब जैसे ही आप उठते हैं एकदम, अगर बेड के नीचे पैर रख देते हैं तो वो पूरी बॉडी तो मोशन में होती नहीं है, तो कई बार आप लड़खड़ा के नीचे गिर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी पूरी बॉडी को पहले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हद से हद 3 से 4 मिनट अपने हर पार्ट को थोड़ा सा चार्ज कर ले। जैसे पंजों को ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अपनी हथेलियों को ऐसे किया, फिंगर्स क्लोज ओपन क्लोज ओपन, इस तरह से। फिर अपने कंधे पे फिंगर लाए, फिर इस तरह से कंधों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर अपने नेक को दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा घुमाया। नेक का मूवमेंट बहुत स्लोली करना है क्योंकि कई बार गर्दन में चिमका आ जाता है। दोनों ही अपनी फिंगर को इंटरलॉक करेंगे दोनों, और हथेलियों को पीछे सर पे टिका देंगे। हथेलियों से आगे की तरफ पुश करेंगे और सर को पीछे की तरफ धक्का देंगे। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं या फोन बहुत ज्यादा बूस्टर पे रख के दोपहर में फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस का पेन नहीं होता है और चक्कर भी नहीं आते हैं। जिन लोग को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं फोन चलाने की वजह से, वो तो इसको दिन में 20-25 बार करें, जब भी टाइम मिला है, जब भी आप खड़े करें। इवन आप अपनी सहेलियों से कभी मारें तब भी इस पोस्चर में आप खड़े हो सकते हैं, और हर उसमें 5 से 7 बार करना है। 2 3 4 5। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने नी पर खड़े हो जाएंगे। पहले ये वाली कर लेते हैं। आगे हथेलियों पे सारा वजन पीछे नी पर, और धीरे से अपने नी को पीछे ले जाएंगे। 1, फिर धीरे से आगे 2 1 2 1 2। अगर आप अपना बैलेंस कर सकते हैं तो एक हाथ भी ऐसे, नहीं कर सकते हैं तो पहले केवल पैर का करें, क्योंकि चोट नहीं लगनी चाहिए, सब काम आराम से होना चाहिए। अब अपने दोनों कलाइयों को पीछे पकड़ ले और आगे की तरफ झुके धीरे धीरे। जिनके नी में दिक्कत है वो इसको अवॉइड करें। चलिए अब हम पुशअप लगाएंगे। सारा वेट अपनी हथेली पर देंगे, नेक गर्दन और पीछे कमर की साइड में जाएगी, और अब धीरे धीरे पुशअप लगाएंगे। ये भी मैंने हाउस वाइफ के लिए 45+ लेडीज के लिए ही किया हुआ है। ये लड़कों वाले जिम वाले पुशअप नहीं है, ये बहुत हल्के वाले पुशअप है। इससे आपकी बॉडी शेप में आती है, और जो कमर का पॉस्चर बिगड़ जाता है बूस्टर वगैरह लगा के जब हम लेटते हैं, तो ये उस पॉस्चर को भी प्रॉपर करता है और आपकी कमर की शेप को भी प्रॉपर करता है। 1 2 3। इसको 20 to 50 टाइम्स किया जा सकता है। शुरू में ज़्यादा ना करें, हद से हद 10 टाइम्स। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। अपनी चिन को हथेलियों में रख देंगे आराम से, और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। इससे ये बहुत अच्छी और हल्की एक्सरसाइज है। इससे अगर आपको थकान वाला कमर दर्द है तो अपने बेड पर आराम से लेट जाएं, बहुत जल्दी आराम आता है। वैसा कोई दर्द नहीं हो जो हड्डी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, T6 वाली, T8 वाली, लेकिन अगर थकान वाला दर्द है, आपने पूरे दिन बहुत काम किया है, तो लेटने से पहले, सोने से पहले इस पोस्चर में कुछ देर के लिए लेट जाएं तो कमर में बहुत आराम आता है। अपने पैरों को धीरे धीरे कमर की तरफ लाएं।
3 टाइम्स करें दोनों। चलिए अब कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। पहले अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करते हैं। एक डीप ब्रीथ करेंगे, ब्लॉक करेंगे और एक्सेल करेंगे। डीप ब्रीथ। सांसों पे कंट्रोल करने से हमारा अपने गुस्से पर कंट्रोल होता है, हमारा अपने पेशेंस पे कंट्रोल होता है और हम अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है लाइफ बहुत हौस पौस हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो कृपया आप अपनी सांसों को ही कंट्रोल करना शुरू कर दें, सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। आंखें बंद करके अपनी सांसों को जरूर महसूस करें, कब बाहर जा रही है, कितनी बाहर जा रही है, कितनी देर आपने ब्लॉक की हुई है, और सारी पॉजिटिव सोच रखें, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं वेल्दी हो रही हूँ, मेरे पास हर चीज़ प्रचुर मात्रा में आ रही है, मेरे पास सारी खुशियाँ आ रही हैं, मैं बहुत खूबसूरत हो रही हूँ, मैं सबसे अलग दिख रही हूँ, मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। इस टाइप का मैनिफेस्टेशन आप ज़रूर करें अगर आप सांसों पे कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ दिनों में ही आप इस चीज़ का चमत्कार देखेंगे, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और प्यारी होने लग जाएगी। पहले जहाँ आप जरा सी बातों से आउट ऑफ कंट्रोल होती थी, उन चीज़ों पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी मानसिक पावर को और मजबूती से चला पाएंगे। मोनोपाज के बाद औरतों के हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस होने लगते हैं, तो उनके लिए तो इन चीज़ों की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो आपकी जीने वाली उम्र शुरू हुई है, क्यों अपने आप को ज़्यादा एजिड मानते हैं? अपने आप को फिट महसूस करें, हेल्दी महसूस करें। बहुत सारी चीज़ों से पीछा छूट गया, अच्छा है ना, आप फ्री हो गए हैं, कहीं भी आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं बिना मतलब की? ठीक है ना। चलिए अब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने से माइग्रेन में बहुत आराम आता है। एक नोज़ल से ब्रीथ अंदर लें, थोड़ी देर रोकें, 2 फिंगर अपने आज्ञा चक्र पे, 2 अपनी नोज पर। जिस नोज़ल से एयर अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको खोलेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ब्लॉक, फिर दूसरी से बाहर निकाल के फिर इनसाइड। इस तरह से आप अगर हैबिचुअल हो गए हैं तो 1 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। आपके बाल लंबे होते हैं, आपका माइग्रेन ठीक होता है, आंखों की रोशनी प्रॉपर होती है, और आपका मोनोपाज के बाद जो चिड़चिड़ापन होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। जो दिमाग में उथल पुथल और वैसे भयंकर वाले विचार आ रहे होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। भ्रामरी प्राणायाम भी 1 मिनट से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप आधा मिनट कर लें, वही बहुत होता है। प्रैक्टिस के बाद जब धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे तो 1 मिनट से 2 मिनट तक आराम से आप कर पाएंगे। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और अपने फेस पर घुमाएंगे।
अपनी हथेलियों को फेस पे रब कर रहे होते तो बहुत अच्छी फीलिंग आई है अंदर कि आपकी हथेलियों में से पॉजिटिव एनर्जी आपके फेस में प्रवाह हो रही है, आपकी आईज अच्छी हो रही हैं, आपकी थकान दूर हो रही है। बहुत हल्के से पुश करना है, आंखों को दबाना नहीं है जोर से, बिल्कुल बस खाली फीलिंग लेनी है हथेलियों की। चलिए अब हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कि हमें कोई ब्लॉक नहीं करना है, कोई ब्रीथ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस झटके के साथ एयर अंदर लेनी है बार बार। कम से कम स्टार्टिंग होगी तो 20 बार, और जब हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो इसको 100 टाइम तक किया जा सकता है। कपालभाति सबसे अच्छी एक्सरसाइज है हमारे वेट लॉस करने के लिए। इससे हमारी टमी का वेट कम होता है, हमारी जो साइनस क्लोज होने लगते हैं, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, और भी बहुत सारी वोकल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, आप करके तो देखिए नियम से, आपको कुछ ही दिनों में फायदा दिखने लग जाएगा। हाँ एक चीज है सॉरी, आप ये सोचें कि आपने 2 दिन किया, तीसरे दिन से बेनिफिट आएगा, नहीं। कम से कम बेनिफिट आने के लिए 10-15 दिन चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन किया फिर 1 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया, ऐसे नहीं करना है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो जब तक आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है लगातार लगे रखिए। इसके लिए मैं भी आपके साथ लगी हुई हूँ। आज हमें 46 दिन हो गए हैं और आशा करती हूँ कि हम लोग ये ऐसे लगातार आगे आगे चलते रहेंगे। चलिए थोड़ा कपालभाति करते हैं, फिंगर्स को ऐसे कर लेंगे और ये सुखासन में बैठ जाएंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप दूंगी। आप लोग जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसके लिए गाजर खींचते हैं, ठीक है? तो उस गाजर को आप हल्के हाथ से निचोड़ लीजिए, तो उसका जो जूस आता है वो बहुत प्योर जूस होता है, उस जूस को आप पी लीजिए। फिर देखिए एक पन तो पास हो जाएंगे, हलवे का हलवा बनेगा, जूस का जूस मिलेगा, वो भी घर का बना